विकास के रोड मैप के लिए विधानसभा ब्यावरा का संकल्प पत्र संपूर्ण जिला टीम व पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष भगवत सिंह कुशवाहा, सांसद रोडमल नागर, अध्यक्ष दिलवर यादव, रवि बड़ोने की उपस्थिति में विमोचन किया गया। अन्य कार्यकर्ता और पत्रकार भी उपस्थित रहे। जो बनने वाला है तो इसको ध्यान में रखते हुए इंडस्ट्री के लिए ब्यावरा शहर में ही, ब्यावरा से लेकर के अपना घोड़ा पछाड़ के बीच में 1200 हेक्टर जमीन उद्योग के लिए रिजर्व कर ली गई। अब हम एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ये सारी चीजें इस दिशा में बढ़ेंगे और ब्यावरा शहर के आसपास के जिले के जो व्यापारी बंधु हैं, इनसे भी आप सब लोगों के माध्यम से आग्रह करेंगे कि यहाँ लोग हुनरबाज हैं या क्षमतावान हैं जो बड़े व्यापार कर सकते हो, बड़ी इंडस्ट्रियां भी लगा सकते हैं। उसलिए खाद्य प्रसंस्करण के मामले में मैं स्वयं भी, हमारी टीम भी लगी हुई है कि यहाँ अधिक से अधिक जो अनाज पैदा हो, जो यहाँ के खाद्यान्न पैदा हो, वो कच्चा माल मंडी में नहीं जाए, वो पक्का बन करके उसकी पैकेजिंग हो, उसको डिस्पैच करें, उसको यहाँ से बाहर भेजे। और भोपाल में कार्गो आया है, हमारे प्रयास से हम भोपाल में कार्गो लेकर के आए हैं। तो 8 से 10 घंटे में एक छोटा सा हिस्सा छोड़ दो तो 8 से 10 घंटे में हम बाई रोड भी कहीं पहुंच सकते हैं। 10 घंटे में हम बाई ट्रेन भी कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। और कार्गो के माध्यम से भोपाल 1-1.5 घंटे का रास्ता हो गया, वहाँ उस माध्यम से दुनिया में कहीं भी हम 10 घंटे में पहुंच सकते हैं। छोटा हिस्सा अगर छोड़ दो तो हमारे यहाँ पर्याप्त अवसर है, हमने संरचनाएं खड़ी की है, अब लोग आने वाले हैं, उद्योग भी होगा। कमलनाथ जी जो कहते हैं कि शिवराज जी केवल नारियल लेके चलते हैं, इनमें बुराई क्या है? काम कर रहे हैं, योजनाएं ला रहे हैं तो नारियल नहीं फोड़ेंगे। चिकित्सा के लिए भाई ने हमारे आवाज उठाई थी, हमने चिकित्सा यहाँ मेडिकल कॉलेज की स्थापना करवाई, पीछे पढ़ करके मेडिकल कॉलेज राजगढ़ में, व्यवसायिक कॉलेज ये राजगढ़ में, मॉडल कॉलेज ये राजगढ़ में। अरे व्यवसायिक कॉलेज तो ऐसा कॉलेज है कि पूरे मध्य प्रदेश में पहला व्यवसायिक कॉलेज है जो अपने यहाँ पर है। मॉडल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, ये सारी चीजें खड़ी की है और आप सब लोग गवाह हैं इसके। उससे निश्चित रूप से राजगढ़ जिले का भविष्य और खास करके ब्यावरे का भविष्य मैं फिर आप लोगों से आग्रह करता हूं, बड़े गम में कहना चाहता हूं कि आने वाले 5 से 7 वर्षों में आज हम इस ब्यावरा में जो कल्पना नहीं कर सकते हैं, ऐसा स्वरूप ब्यावरा का निखर करके आएगा, ऐसा स्वरूप। सर मेरा एक क्वेश्चन मंत्री जी से आने वाले समय में पूरा समाधान होगा। ये समस्या हमारे ध्यान में है, इसकी बीमारी के लिए, इसको हटाने के लिए हमने प्रयास भी किए हैं, लेकिन बहुत कम समय में ब्यावरा को नियमित जल प्रदाय होने लगेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। पूरे जिले में, पूरे क्षेत्र में एक घर नहीं छूटा है, पूरे जिले का एक घर नहीं छूटा है, एक गांव नहीं छूटा, एक घर नहीं छूटा जिसमें नल का जल नहीं पहुंचे। 1299 के लगभग 1300 गाँव में आज शुद्ध पेयजल पहुंचाने का काम चल रहा है। शेष गांव की योजना बन गई है, ब्यावरा भी उससे अछूता नहीं रहेगा। कुछ विसंगतियां, कुछ एरियर्स आए हैं, उसको भी दूर करके और ये भी समाधान हम करेंगे। उद्योग से लेकर कोई दिक्कत नहीं। देखिए भाई, उद्योग एक जमाना था ब्यावरा को लोग, राजगढ़ जिले को लोग बैकवर्ड कहते थे। और तो और ये स्थिति होती थी कि राजगढ़ ब्यावरा का कहीं नाम सुबह सुबह आ जाता था तो लोग कहते कि अब तो आज तो दिन भर खाना ही नहीं मिलेगा। लेकिन हमने पिछले 5-7 साल में जो स्थितियां यहाँ की बदली है, यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित तो थे, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग थे क्या? हम यहाँ से ब्यावरा से भोपाल जाते, ब्यावरा से जयपुर जाते, कोटा जाते, ब्यावरा से गुना जाते, ब्यावरा से सहारनपुर, इंदौर जाते, मकसूदनगढ़ जाते, क्या स्थिति थी? हाईवे थे ही नहीं, गड्ढे गड्ढे थे। लेकिन इतने समय में सड़कों की क्या स्थिति हुई है? पीने का पानी, सिंचाई के लिए हम तरसते थे, आज पानी के इतने स्टोरेज हो गए हैं, छोटे मोटे सब मिला करके मनरेगा से लेकर के ऊपर तक के डैम में 20,000 करोड़ तक के डैम केवल पानी की संरचनाएं हुई है, केवल पानी की।
10 रुपए से लेकर के 5,000 करोड़ तक की जितनी टोटल राशि अगर हम जोड़ें तो 20,000 करोड़ का पानी का स्टोरेज हमने किया है। वो सिंचाई के लिए भी हुआ है, पीने के लिए हुआ है, इंडस्ट्री के लिए हुआ है। रेलवे की स्थिति ये थी, रेलवे था नहीं, 2013 में रामगंज मंडी भोपाल को पोस्टपोन कर दिया था। 2022 तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि ये उनके फास्ट ट्रैक में है, रामगंज मंडी से भोपाल। और 1 वर्ष इस कोरोना की वजह से थोड़ा सा डिले हुआ है, लेकिन 23 तक किसी भी हालत में हम सब यहाँ से रेलवे में बैठ करके कोटा जा सकेंगे, भोपाल जा सकेंगे। तो पानी की समस्या का समाधान हुआ, सड़कों का समाधान हुआ, रेलवे का समाधान होगा। और बिजली में भी हमने सौर ऊर्जा के माध्यम से यहाँ पर प्रयास किया है कि हमारी अपनी आवश्यकताओं की बिजली हमें मिले। तो उसके भी प्रयास चल रहे हैं। 250 मेगावाट का नया प्लांट और यहाँ लगाने की पाइपलाइन में है, ताकि बिजली में भी हम स्वावलंबी, पानी में स्वावलंबी। और उनकी बौखलाहट, क्यों मतदाता पर उनका भरोसा नहीं है, क्योंकि मतदाताओं ने उनको 15 महीने उनकी सरकार को देखा है। इसलिए कैसे भी करके कर्मचारी अधिकारियों को डरा धमका करके एक कोशिश कर रहे हैं कि जिस प्रकार से वो चुनाव को जीतते आए हैं, पहले अधिकारियों का, कर्मचारियों का उनने सरकार में रहते जो दुरुपयोग किया चुनाव के समय, वैसा ही उनके दिमाग में अभी भी इस तरह की एक दिमाग में उनके में उपज है। क्योंकि लोकतंत्र में मतदाता सर्वोपरि होते, जनता का जिसको आशीर्वाद मिलता है वो चुनाव जीतता है। अधिकारियों की वजह से कोई चुनाव नहीं जीतता है। अगर अधिकारियों की वजह से चुनाव जीते जाए तो लोग क्यों इतना जो संकल्प पत्र जारी किया है, इतना परिश्रम कार्यकर्ता पार्टी के लोग करते हैं, तो करने की आवश्यकता नहीं है। उनकी सोच अलग प्रकार की है। हम लोग सेवा भाव से जनता की सेवा करते हैं सरकार में रहते हुए, वो लोग सेवा भाव से उन्होंने काम नहीं किया, इसलिए उनकी बौखलाहट उत्पन्न हो रही है। तो भ्रष्टाचार पे किस तरह से हम आगे अपन कार्रवाई किया, किस तरह से आगे मुद्दे को ले जाएगी बीजेपी के लिए? अधिकारी कर्मचारियों को धमका रहे तो किस तरह से? देखिए, अधिकारी कर्मचारियों को इनको धमकाना नहीं चाहिए। अधिकारी कर्मचारी किसी के धमकाने में नहीं आएंगे। हमारे अधिकारी कर्मचारी पूरी ईमानदारी के साथ काम करेंगे। जो काम उनके लायक है, जो उनको सौंपा गया है प्रशासनिक व्यवस्था में, वो काम करेंगे। ऐसे अधिकारियों को धमकने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। शासन उनका पूरी तरह से उन अधिकारियों का ख्याल रखेगा। अगर कोई ऐसी गड़बड़ करता है, विशेष धौंस देता है, डराता है, तो उसके खिलाफ शासन सख्त कार्रवाई करेगा। अधिकारी निश्चिंत रहें, चाहे वो भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो, कोई भी उनको डरा। राजगढ़ से नाजनीन अल्ताफ की रिपोर्ट।